वेलकम फ्रेंड्स। ये कहानी एक बेटी लीला और उसकी माँ के इर्द गिर्द घूमती है। लीला की माँ की हालत अजीब होने लगी थी। रात को लीला ने देखा कि उसकी माँ के शरीर पर कुछ अजीब हरकतें हो रही हैं। माँ अक्सर बिस्तर पर लेटे लेटे बेचैन रहती थी और अजीब आवाजें निकालती थी। एक दिन लीला ने देखा कि माँ के पीठ पर एक बड़ा उभार बन गया जो हिलते हुए लग रहा था। लीला को चिंता हुई क्योंकि कुछ दिनों से माँ का व्यवहार बिल्कुल बदल गया था। माँ कभी भी जमीन पर बैठकर अजीब चीजें खाने लगती थी। वही लीला का छोटा भाई अर्जुन डर के पड़ोस में भाग गया क्योंकि उसे माँ से डर लगने लगा था। पड़ोस की एक महिला ने आकर माँ की देखभाल करने की कोशिश की, लेकिन माँ अचानक से और अजीब हरकतें करने लगी। माँ का शरीर बिस्तर पर अजीब तरह से मरोड़े खाने लगा और वह अजीब सी आवाजें निकालने लगी। महिला डरकर भाग गई और लीला को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उस दिन लीला को जंगल में एक रहस्यमय झोपड़ी दिखी। वहाँ उसे एक रहस्यमय महिला मिली जिसने खुद को जंगल की देवी बताया। देवी ने कहा कि वह लीला की माँ की बीमारी को ठीक कर सकती है, लेकिन उसे कुछ हिदायत मांगनी होगी। लीला को देवी पर भरोसा करना पड़ा। वह घर लौट आई। घर लौटने पर माँ पहले से बेहतर लग रही थी, लेकिन रात में अचानक से माँ की हालत और बिगड़ गई। माँ ने आधी रात को अजीब आवाजें निकालते हुए अपने ही हाथ को काटना शुरू कर दिया। लीला को फिर से जंगल में देवी के पास जाना पड़ा। देवी ने उसे एक चमकीला कीड़ा दिया और कहा कि ये कीड़ा माँ के शरीर में डालने से उसकी माँ की बीमारी ठीक हो जाएगी। लीला ने ये उपाय आजमाया, लेकिन उसे लगा कि उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। अगले दिन माँ बिल्कुल ठीक लगने लगी और उसकी त्वचा और भी ज्यादा चमकदार हो गई। लेकिन लीला नहीं जानती थी कि ये एक बड़े खतरे का संकेत है। रात में माँ फिर से अजीब हरकतें करने लगी। इस बार माँ ने अपने ही पालतू जानवर को मार दिया। लीला डर गई और अपने भाई को लेकर जंगल की ओर भागी। जंगल में देवी ने लीला से एक बड़ा बलिदान मांगा। देवी ने कहा कि यदि वह अपने भाई को बचाना चाहती है तो उसे एक बड़ा अंडा खाना होगा। लीला ने डरते डरते वह अंडा खा लिया, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि एक धोखा था। देवी ने लीला को हमेशा के लिए जंगल में कैद कर लिया और माँ और भाई कभी ठीक नहीं हुए। कहानी यही खत्म होती है।